और कोरोना से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि रैपिड किट को लेकर के इस वक्त बेहद बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि देश में अब कोरोना की जांच के लिए रैपिड किट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह फैसला किया है। रैपिड किट के इस्तेमाल में 6% से लेकर के 71% तक अंतर आने के बाद राजस्थान ने इसको मना किया। उसके बाद पंजाब और दूसरे राज्यों ने भी इस पर ऐतराज जताया। आपको बता दें कि चीन से करीब 6 लाख रैपिड किट मंगाए गए थे और इससे कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान तुरंत हो सके, इसकी कोशिश थी। लेकिन राजस्थान सरकार ने दावा किया था कि चीन से आए इन किटों की जांच रिपोर्ट गलत आ रही है। इनमें 6 से 71% तक का अंतर आ रहा है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में भी किटों में खराबी पाई गई थी। इसके बाद अब इन किट से जांच रोक दी गई थी। और अमित कुमार मेरे सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अपने आप में बेहद खबर सरकार की किरकिरी भी हुई थी, इससे पहले पीपीई को लेकर के भी हुई और उसके बाद रैपिड किट पर भी सवाल उठे कि आखिर चाइना से ही क्यों खरीदा गया। और अब जब स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ये कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं कि अब इससे टेस्ट नहीं होगा, तो यह माना जाए कि कहीं ना कहीं गलत रैपिड किट भेजी गई हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कुछ खामियां पाई गई, तभी टेस्ट को रोका गया। रैपिड टेस्ट किट को में जो कुछ गलतियां पाई गई, कुछ खामियां पाई गई, जो रिपोर्ट्स आ रहे थे उसमें काफी अंतर था और यही वजह थी कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान जैसी जगहों पे इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब नतीजे सही नहीं आए तो इसको रोक दिया गया। शुरुआती दौर में 2 दिन के लिए रोका गया था। निश्चित तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं है, सरकार ने भी ये बात को माना है कि जो रैपिड टेस्ट किट आए हुए हैं उसमें कुछ कई तरह की खामियां हैं जिसकी वजह से रुकना पड़ा। लेकिन अब सरकार ने यह फैसला किया है कि इसका इस्तेमाल फर्दर आगे नहीं होगा, क्योंकि जिस मकसद से इसका इस्तेमाल हो रहा था वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा था। जब नतीजों में अंतर आने लगे, खामियां सामने आ गई, तो इसको रोक लगा दिया गया। तो वैसे भी जो टेस्ट की बात हो रही है, अभी करीब 5,80,000 टोटल आज तक टेस्ट हो चुके हैं पूरे देश में। और कहना यह है कि मुश्किलें थी, चाइना से जो आया था उसमें कई तरह की खामियां पाया गया और रैपिड टेस्ट की वजह से जो दिक्कतें थी, उसके बाद सरकार ने यह तय किया कि फिलहाल किसी भी तरह का जो रैपिड टेस्ट जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं होगा। जो नॉर्मल प्रोसीजर से जो हो रहा है वही प्रोसीजर फॉलो करके कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। लेकिन ये इतनी मात्रा में जो 6.5 लाख किट आई थी, इसको लेकर के किसी तरह का कुछ फैसला लिया जा रहा है क्या अमित? क्या इन्हें वापस भेजा जाएगा? क्या जिन कंपनियों ने ये ऑर्डर भेजे थे उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, चाइना की कंपनियों को? देखिए, ये एक दूसरा प्रोसीजर है जिस पर काम हो रहा है। निश्चित तौर पर इस सारी चीजें कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस कंपनियों के थ्रू आया था या जो डीलर थे, तमाम वो चीजों को भी देखा जा रहा है और उसका प्रोसीजर का तरीका अलग है। वो गृह मंत्रालय के जरिए उस सारी चीजों पर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो असली मकसद है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो जांच की प्रक्रिया, आज भी कहा गया कि 15 लाख से ज्यादा किट हमारे पास अवेलेबल है जिसके जरिए हम लोग जो जांच कर सकते हैं। तो जांच में कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, जो बीच में एक तरह का दबाव तमाम तरह के राज्य की तरफ से या फिर लोगों की तरफ से था कि रैपिड टेस्ट कराया जाए, जांच के बहुत ज्यादा किट्स हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने चाइना से मंगाया और उसकी जांच की गई, उसके जरिए जांच की शुरुआत की गई, जिसका नतीजे अच्छे नहीं थे। यही वजह से रैपिड टेस्ट किट को रोक लगा दिया गया है। नॉर्मल प्रोसीजर से होगा। बाकी जो उस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का है वो एक पैरेलल है, जिसको आगे सरकार अपने हिसाब से तय करेगी। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल अभी प्रायोरिटी ये है कि कोरोना टेस्ट के खिलाफ जो लड़ाई है उसको कैसे मजबूत किया जाए। अगर अमित रैपिड टेस्ट जो है, रैपिड किट है, उनसे टेस्ट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है रैपिड किट जो है वो बहुत जल्दी ही रिजल्ट दे सकती थी और इसीलिए ये बहुत ज्यादा कारगर हो रही थी। लेकिन अगर इस पर रोक लगा दी गई है तो अब आगे जो टेस्ट हैं वो कैसे होंगे, या फिर कुछ और विकल्पों पर भी क्या गौर किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है? नहीं, देखिए, आरटीपीसीआर किट जो जिसके जरिए अभी तक जो जांच चल रही है, जिसके जरिए नाक से और गले के अंदर से जो निकाला जाता है और इसके आधार पर फिर जांच होती है, जो पूरा जो प्रोसेस चल रहा था वही उसी प्रोसेस से होगा। फिलहाल जो रैपिड वाली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर नतीजे को भी देखें तो करीब जिस तरीके से
5 लाख जो जांच हुए हैं, टेस्ट हुए हैं, उसमें परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हमारी स्थिति बेहतर है, क्योंकि आमतौर पे उसी को आधार बनाया जाता है कि भाई 5 लाख टेस्ट करने पर हमारे पास कितने, करीब 20,000 के आसपास नंबर्स थे। वहीं पर अमेरिका में 80,000 और इटली में करीब 1.25 लाख हो गए थे। तो उसी आधार पे अभी जो सरकार से मेरी एक जो जीओएम की बैठक हुई थी, उसमें भी कुछ अधिकारियों से मेरी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम ऐसे पैनिक की स्थिति में नहीं है अभी, और जो जांच होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए, वो जरूरत के अनुसार होगी। ये एक अच्छी बात, लेकिन कहीं ना कहीं अब रैपिड किट पर रोक लगा दी गई है। आगे क्या कुछ इस पर फैसला होता है, क्या कुछ विकल्प तलाशे जाते हैं, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।